डंकी लगाकर जब यहाँ पहुँचा जाता है तो ये तारीखी बॉर्डर ही वो जगह है जो किसी गेम के आखिरी लेवल की तरह सख्त होता है। पिछले साल इसकी क्रॉसिंग के दौरान 686 लोगों की मौत हुई है और ये वो हैं जो रिकॉर्ड पर आई हैं। ऐसी भी अमवात हैं जो आज तक रिकॉर्ड में ही नहीं आई। मैक्सिको और अमेरिका का ये बॉर्डर दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन और तीसरा सबसे लंबा बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 3145 किलोमीटर है। डंकी लगाने वाले जब मुख्तलिफ मुल्कों से होते हुए मैक्सिको पहुंचते हैं तो कई 100 किलोमीटर लंबा सहरा और इसकी 50 डिग्री की गर्मी इनका इंतज़ार कर रही होती है। इसको क्रॉस करने के लिए कई हफ्ते चाहिए होते हैं। कुछ लोग तो भूख, गर्मी या रास्ता भटकने की वजह से सहरा में ही चल चल कर मर जाते हैं और जो पहुंच जाते हैं उनमें से भी कुछ को बॉर्डर पुलिस पकड़ लेती है। बहुत ऊंची दीवार यहाँ बनाई गई है जो कि लोहे और खारदार तारों से मिलकर बनी है ताकि इसकी गैर कानूनी क्रॉसिंग को रोका जा सके। मगर लोगों की तादाद हर साल हजारों से बढ़कर लाखों तक पहुंच चुकी है। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बॉर्डर कानूनी तौर पर क्रॉसिंग करने वालों की तादाद में भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कानूनी तौर पर मैक्सिको से अमेरिका काम करने वाले लोग भी रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। कानूनी तौर पर इस बॉर्डर से 30 करोड़ लोग सालाना गुजरते हैं। असल में मैक्सिको में फीकस आमदनी बहुत कम है और बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से मैक्सिको के अपने ही लोग मजबूर होकर गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। मैक्सिको रकबे के लिहाज से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है। 300 से 600 डॉलर के दरमियान इसकी आमदनी है एक एवरेज बंदे की, जबकि गुजर बसर इंतहाई मुश्किल होता है। तो लोग करप्शन करते हैं। यहाँ लोग ट्रैफिक के कानून की पाबंदी भी नहीं करते और सिग्नल पर भी आपको लोग रेड सिग्नल होने के बावजूद भी क्रॉसिंग करते नजर आते हैं। यहाँ के लोग कोका कोला बहुत शौक से और बहुत ज़्यादा पीते हैं और एक आदमी सालाना तकरीबन 163 लीटर कोका कोला ही पी जाता है। यहाँ के लोगों को जंक फूड बहुत पसंद है। इन दो वजूहात की बिना पर यहाँ शुगर केसेस और वज़न बढ़ने के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको अक्सर लोग मोटापे का शिकार नजर आएंगे। यहाँ लोकल से बहुत ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं होता और कुछ इलाके तो गैर मुल्की लोगों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये लोग फॉरेनर ख़ास तौर पर अमेरिकन का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ कीमती सामान और ज़्यादा पैसे लेकर बाहर निकलना भी ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ चोरी बहुत आम है और लोग मंशियात का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से जराइम की रेशो भी ज़्यादा है। बाज़ लोग सड़कों पर आपको अपनी फैमिली के साथ बैठे नजर आएंगे जो मदद के मुंतज़िर होते हैं। मगर इन सब बातों के बावजूद भी इस मुल्क को सालाना 39 मिलियन लोग विजिट करते हैं, क्योंकि इस मुल्क को दो तरफ से समंदर लगता है और यहाँ की बीचेस बहुत खूबसूरत हैं और पुरसकून भी हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत मैक्सिकन सिटी है और ये मुल्क अपनी तहजीब के लिहाज से बहुत ज़्यादा वैरायटी रखता है। यहाँ मौसम की सूरत हाल भी बहुत अजीब है, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है। इस वजह से मुल्क का एक हिस्सा सर्दियों में इंतहाई सर्द होता है तो दूसरा हिस्सा गर्मियों में इंतहाई गर्म। इस मुल्क में 70 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं, जबकि इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। तकरीबन 70% लोग क्रिश्चियन हैं, जबकि 17% ऐसे भी लोग हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। यहाँ के लोग रूल ऑफ लॉ को ज़्यादा पसंद नहीं करते। आपको पुलिस नज़र तो आती है, मगर वो भी करप्शन करती हुई। यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, बाज़ बहुत हंसमुख भी होते हैं और बाज़ बहुत अजीब जहनीत के। यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन इस मुल्क की बीचेस हैं और वो लोग जो आज़ाद तबीयत रखते हैं वो यहाँ आना पसंद करते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ, लड़कियाँ और क्लब्स और सब कुछ करने की आज़ादी टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है। मैक्सिको की तारीख भी बहुत पुरानी है और यहाँ पर आपको कदीम ज़मानों के आसार और पिरामिड्स भी मिलते हैं, जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। पाकिस्तान में मैक्सिको की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है, जिसकी वीज़ा फ़ीस तकरीबन 35 से 60 डॉलर के दरमियान है।